जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अपने अपने कामों में सब बिजी हैं। तो थोड़ा सा व्लॉग देखने के लिए टाइम निकाला गया, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने का मेन मकसद ये है कि लोगों को थोड़ा सा दिखाया जाए कि तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता जो मुल्क होते हैं उन वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और उनका जो कल्चर है वो कैसा है, और ताकि हम भी इनको देख के, इनके कानून को फॉलो करके हम वो अपने मुल्क के अंदर और अपने सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा बेहतरी ला सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं देख के। जैसे आज हम मस्जिद में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड और यहाँ से रिलेटेड जो मसाजिद हैं उनमें क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ आपको अच्छी लगेगी, क्या बुरी लगेगी। बुरी तो क्या, खैर अल्लाह माफ़ करे, मस्जिदों में क्या बुरा होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो मस्जिदों में नहीं होनी चाहिए, जो अक्सर मसाजिद में मैंने देखा होती हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसी प्यारी मसाजिद हैं और है सिंपल ही, लेकिन बहुत ही पुरानी और बहुत अच्छे डिज़ाइन से बनाई हुई। लेकिन मेन मकसद जो है वो इबादत है। यहाँ पे ना कोई वो क्या कहते हैं फ़िरका वारियत, कुछ भी नहीं है। आते हैं, बंदे नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं। आज आपको प्रैक्टिकल विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं जी, आपको व्यू करवाते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे मसाजिद हैं। पिछली दफ़ा मैं गया था, पिछली दफ़ा जिस मस्जिद में गया था उस मस्जिद से अलावा इस दफ़ा हमने उससे बड़ी मस्जिद, मतलब ग्रैंड मॉस्क जो मुस्लिम स्ट्रीट शान में है, वहाँ पे जाएंगे। वो बहुत बड़ी मस्जिद है और उसको इसलिए ग्रैंड मॉस्क कहा जाता है। तो चलिए जी, हम चलते हैं। व्लॉग थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, इंजॉयफुल भी होगा और एक्सपीरियंसेबल भी होगा। जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग आ चुके हैं, जो मेरे भाई मेरे व्लॉग को देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको अगर जिनको यहाँ पे जो सेटल हैं उनको नहीं पता ग्रैंड मॉस्क का, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनको लोकेशन दे सकता हूँ। और मज़ीद जो लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उनको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। यहाँ में चाइना से रिलेटेड तो आपका भाई हाजिर है, जहाँ तक हो सके आपकी मालूमात को आंसर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है जुमा, तो आज हमने तैयारी की है जुमा पढ़ने की। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मुख्तलिफ मस्जिदों में मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं। 1:15 बजे शुरू होता है, 1:30 बजे शुरू भी होता है और 2 बजे तक भी शुरू होता है। तो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो जिस मस्जिद में हम गए थे तो वो उस मस्जिद में जनाब तकरीबन हुआ था 1:30 बजे शुरू हो गया था। तो यहाँ पे एक और मसले की बात मैंने देखी जो वो ये थी कि वो जुमे में खुतबे के दौरान जो है वो तर्जमा भी बताते हैं। लेकिन तर्जमा तो बताते हैं वो अपनी ज़बान में, चाइनीज़ में हमें समझ नहीं आती। लेकिन इनका एक ये बहुत अच्छा असूल है कि जो वो अरबी में बता रहे हैं और उसका वो तर्जमा भी बता रहे हैं कि ताकि पता चले कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अरबी तो नहीं है ना। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान में जो उलमाए कराम खुतबा देते हैं तो खुतबा देने के साथ साथ वो उस खुतबे का तर्जुमा भी करें ताकि लोगों को पता चल सके कि खुतबे के दौरान खुतबे में क्या कहा जा रहा है और क्या हमें अहकाम दिए जा रहे हैं और हमें किस तरह उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये मुझे उनकी बहुत अच्छी चीज़ लगी। और दूसरी एक और चीज़ लगी कि जहाँ पे सजदा किया जाता है, सजदे वाली जगह जो है उन्होंने स्पेसिफिक रखी हुई है, वो खाली है, फर्श पे सजदा किया जाता है। और जहाँ पे हम बैठते हैं या खड़े होते हैं उनके लिए उन्होंने वो सफ़ें जो है वो बिछाई हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि वो जो लोग वहाँ से गुजरते हैं तो वो इस चीज़ का एहतराम करते हैं कि जहाँ पे सजदा किया जाता है वहाँ पे पाँव को ना रखा जाए, वो सजदे की जगह को भी ख्याल करते हैं। तो आप देखें ये कितना अच्छा इनका कानून भी है और कितनी अच्छी एक चीज़ मोटिवेशन है, बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे और मैंने आपके साथ शेयर की। और बाकायदा मैं आज अभी जा रहा हूँ तो मैं आज आपको उसको दिखाऊँगा कि कैसे ये खुतबा देते हैं और अगर इजाज़त हुई तो, क्योंकि यहाँ पे पता तो कानून का इनका वो कानून बहुत सख्त है तो पता है नहीं, लेकिन फिर भी अभी डॉक्टर अदनान साहब भाई मेरे बड़े प्यारे अजीज़ दोस्त बने हैं, तो वो भी पाकिस्तान से है, तो उनसे मुलाकात हुई है, वो भी मुझे लेने आएंगे। तो मुझे तो जो नई एक मस्जिद के अंदर जाना है तो थोड़ी सी वो दूर तो है 3 किलोमीटर, लेकिन वो भाई कहते हैं कि बहुत अच्छी है। तो और 2 बजे वहाँ जुमा होता है। तो मैं अभी भाई अदनान साहब आते हैं, मैं आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ और वो यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं और उनके साथ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपको सारा नमाज मस्जिद का विजिट करवाते हैं। जी चलिए चलते हैं जी। तो हमारी लिफ्ट आ रही है जी, नीचे की तरफ दबा दिया और जो हमारी अब लिफ्ट आ जाती है तो फिर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जुमा के लिए मोस्टली जो लोग होते हैं वो पाकिस्तानी भी ज़्यादा होते हैं लेकिन चाइनीज़ भी बहुत होते हैं। तो हम आ गए हैं अपने जो कम्युनिटी है उसके बाहर और अदनान भाई अभी आने वाले हैं और उसके साथ मिलकर फिर चलते हैं और आपको भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं भाई का। बहुत अच्छे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी किसी मुखलिस बंदे का मिल जाना भी एक अल्लाह ताला की नेमत समझ आया था। आपको भी पता है कि हर बंदा मसरूफ़ है
लेकिन किसी को टाइम देना भी एक गनीमत है, और क्योंकि सीनियर से टाइम मिल जाए तो फिर एक अलग ही बात है। तो आने वाले उम्मीद है अभी पहुंचने वाले हैं, साथ ही उनकी बिल्डिंग है हमारे साथ ही, और मैं अभी आपको शायद दिखा देता हूँ। ये जी ये हमारी बिल्डिंग है 15 फ्लोर, और इसी के साथ ही जनाब ये जो बिल्डिंग है ये भाई अदनान की बिल्डिंग है, और अदनान भाई इधर रहते हैं। ये आ गया जी अदनान भाई, और ये अदनान भाई, और ये जी यहाँ पे बहुत काम करते हैं। जी ये बहुत ही प्यारे दोस्त कह लें, डॉक्टर साहब हैं वैसे तो, और डॉक्टर साहब को दोस्त भी कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े भाई हैं, और बहुत अच्छा मतलब इन्होंने हमारे साथ वो क्या कहते हैं कोऑपरेट किया, और बहुत अच्छा हमें गाइडेंस करते हैं हर जगह पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से पहले आए हुए हैं, तो हमें जो भी प्रॉब्लम या मसला हो तो शेयर करते हैं, तो हमें कोई ना कोई इनका सोल्यूशन मिल जाता है। तो जी देखिए कैसी प्यारी इन्होंने बाइक रखी हुई है, ऊपर से जनाब कितनी प्यारी छत लगाई हुई है, और इलेक्ट्रिक बाइक को बहुत अच्छा से राइड करते हैं ये। जा रहे हैं जी, आज इन्होंने मुझे कहा कि स्पेशल आप आपको एक नई जो मस्जिद है उसका कौन सा ग्रैंड मॉस्क, यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क का जो है वो आपको विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं यहाँ किस तरह से यहाँ पे लोग जो नमाज अदा करते हैं, और भी बहुत से मज़ीद से मालूमात आपको देते हैं और दिखाते हैं जी कि कैसे। अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पहुँचने के लिए, लेकिन खैर बहुत सी चीज़ें जो आपको इंजॉय करने के लिए भी मिलेगी और मालूमात के लिए भी मिलेगी, और इंशाल्लाह टाइम मिला तो भाई का लाजमी आपसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे। वैसे तो आपको मैंने बताया था पिछले अभी फर्स्ट के अंदर कि भाई यहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहे हैं NPU के अंदर, और लेकिन हमारी खातिर बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे जो 14 के अंदर यहाँ पे उन्होंने 14 के अंदर जो उन्होंने अपनी सीट रिजर्व करवाई हुई है, तो यहाँ पे जो कानून बहुत सख्त है। अभी हमने एक सिग्नल जो क्रॉस किया वहाँ पे हमें जनाब पुलिस वाला जो था उसने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई को भी पता है, जो पुराने बंदे उनको थोड़ा बहुत उनको पता होता है, लेकिन चला के लेके, लेकिन ऐसा ये कानून बहुत सख्त है, लेकिन यहाँ पे ऐसा करना नहीं चाहिए। बस हेलमेट ना होने की वजह से हेलमेट नहीं पहना, देखिए आप कानून चेक करें कि इतना कानून है कि जनाब हेलमेट आपने नहीं पहना, लेकिन फिर भी ये फॉरनर को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो फिर भी कानून तो कानून है, वो सबके लिए है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम भी इसको फॉलो करेंगे। मैं तो खास कर करूँगा क्योंकि मुझे तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, भाई तो आपको पता है फिर पुराने हो चुके हैं और इनको थोड़ा बहुत निकलने का भी आइडिया है आगे पीछे से कैसे निकलते हैं। तो जी आप अभी हम आ गए हैं, तकरीबन हाफ जो सफ़र हमने जो तय कर लिया, और आगे जनाब आपको मज़ीद दिखाते हैं। ये जी सामने है जी शियानवाल, ये है शियानवाल। ये किसी वक्त में कहा जाता है, हमें भी टीचर ने पढ़ाया था कि इसको चाइना के अंदरूना शहर इसको कहते हैं। इसके अंदर जब आ गए हैं तो अब इसे कहते हैं अंदरूना शहर। तो ये जी अंदरूना शहर को बचाने के लिए उन्होंने ये वाल जो तमीर की थी, और लेकिन अब ये एक अजूबत बन चुका है और बहुत से लोग यहाँ विजिट करने आते हैं। और यहाँ पे इसी रोड के ऊपर एक जनाब बेल टावर भी है, वो लास्ट वीडियो मैंने एक दफ़ा आपको दिखाया भी था, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो फेमस हैं और हिस्टोरिकल है, और भी बहुत सी चीज़ें जब अभी हमें बहुत सा विज़िट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता विज़िट करेंगे और आपको मज़ीद इंजॉय भी करवाएंगे और आपको नॉलेज भी देंगे, और इनके डिसिप्लिन के बारे में भी और इन हैबिट्स के बारे में भी आपको बताते जाएंगे। जी ये डबल ट्रैक बस, और जी आ गया बेल टावर, और ये चाइना का जो क्या लें फेमस चीज़ समझी जाती है, लोगो है शियान का लोगो। चाइना में अक्सर जो बिल्डिंग्स हैं, वो जो तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं वो इसी टाइप की शेप की हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने की टिकट तो है, कभी गए तो नहीं, दूर से देखा है, लेकिन कभी इंशाल्लाह गए तो आपको इसका भी अच्छे से विजिट करवाएंगे और दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो कहा जाता है इसके अंदर ड्रम टावर है। ये देखिए जी, ये एक आ गया जी, इसे कहते हैं ड्रम टावर। आप देख सकते हैं कि ये ड्रम लगे हुए हैं, तो इसको ड्रम टावर कहते हैं। यह ड्रम टावर इसकी अभी बेसिकल हिस्ट्री में थोड़ी सी नहीं पता, लेकिन कभी इंशाल्लाह विजिट किया तो इसकी हिस्ट्री भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे विजिट के लोग आते हैं, और देखिए इसकी शेप और बेल टावर की शेप तकरीबन सेम है। तो इसी तरह की तरीके इमारतें इनके और भी बहुत सारे शान के अंदर हैं, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपको सारी जो हैं वो विजिट करवाएंगे। जी देखें बहुत रश है आज, और ये जी सामने जो आपको नज़र आ रही है छोटा सा दरवाज़ा, ये जो दरवाज़ा है ये है मस्जिद का। देखें यहाँ पे ना कोई मीनार या कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने आपको पता है बात करनी होती है, इसका जो है वो मेन गेट वो इस साइड से है। वो भाई जा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं कि इस साइड से आ जाए। तो जी अभी मस्जिद अंदर जाते हैं तो फिर देखते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, और ये देखें जी हम चलते जा रहे हैं, इसके नीचे शॉप्स बनी हुई हैं, और इस साइड पर आ गए हैं जी। ये देखें जी हम एंटर हो गए हैं, ये जी एंट्रेंस। लो जी दोस्त बताएं आज टोपी में कैसे लग रहा है, बहुत दिनों के बाद हमने मस्जिद में टोपी पहनी है और बहुत दूर जाना पड़ रहा है। हाँ ये जी तलाश गुमशुदा, और जिनके कोई हो जाते हैं वो उनके लिए लगाया गया। जी
ये लोग आ रहे हैं चीने। ये जी वो जो पाकिस्तान में बयान करते हैं वो बयान कर रहे हैं और अपने ज़ुबान में बता रहे हैं। ये जो आपको दीवारों पे नज़र आ रहा है ये कुरान पाक लिखा हुआ है सारी दीवारों में। कहते हैं कि ये जो दीवारों पे कुरान पाक लिखा हुआ है ये 30 के 30 पारे लकड़ी की ये शीट बनी हुई है और उसके ऊपर कुंदा किया हुआ है कुरान पाक के जो अल्फाज हैं वो लिखे गए हैं। वो पूरा कुरान पाक एक एक पारा एक एक तख्ती के ऊपर लिखा गया और ये बहुत ही नफीस और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया। बाद में मैं इसको जूम करके भी आपको दिखाऊंगा और ये बहुत ही मुझे तो प्यारा लगा लेकिन उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये जुमे की पहली 4 सुन्नतें जो हैं वो अदा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इनके सजदे की जगह जी। और ये अक्सर लोग जो मुहज़्ज़ब हैं जानते हैं ये ट्राई करते हैं कि यहाँ पे पाँव ना रखा जाए, लेकिन आपको पता है बच्चे छोटे ऐसे होते हैं जो रख भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ख्याल करते हैं कि सजदे की जगह है और यहाँ पे पाँव जो है वो ना रखा जाए, यहाँ पे सर रखा जाता है। में एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि ये सजदे की जगह इन्होंने जिस तरह बनाई हुई है ये एक परफेक्ट तरीके से है। इंसान बहुत अच्छे से यहाँ पे अपनी जो पेशानी है जो नाक की हड्डी है ये आराम से यहाँ पे जिस तरीके से हमें बताया गया है उस तरीके से पूरी तरह इस चीज़ को फॉलो करती है। ये जुमे का खुतबा हो रहा है और सामने बहुत अच्छा इन्होंने मेंबर बनाया हुआ है। बहुत अच्छा खुतबा दिया है। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सका लेकिन मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब एक इनका तरीका और जो बयान करने का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है। खुतबा तकरीबन काफ़ी लंबा है तो सारा तो रिकॉर्ड नहीं कर सका। यहाँ पे ये कुरान पाक पढ़ते हैं तो समझने वाले को तो बहुत अच्छी समझ आती है लेकिन एक आम बंदे को बहुत मुश्किल समझ आती है जी। नमाज अदा कर लिया जी, जमात हो चुकी, बहुत अच्छी खूबसूरत माशाल्लाह आवाज़ के साथ। और अब बाकी सुनते अदा करते हैं और फिर जी उसके बाद अपने वापसी का रास्ता लेते हैं। और उम्मीद है आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पहले नहीं पता होगा जो आज आपको मिली है। ये देखें जी, ये कुरान पाक एक तख्ती पर एक सुपारा लिखा हुआ और इसी तरह 30 तख्तियाँ और ये 30 पारे जो हैं वो लिखे हुए हैं और करीब जाके बहुत अच्छी समझ आते हैं सही तरह लिखा हुआ। लेकिन इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इन्होंने ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगाई हुई, ज़ेर ज़बर पेश के बिना, विदाउट ज़ेर ज़बर।
देखें जी, ये भाई समय दोबारा फिर मुझे मस्जिद में मिल गया। बहुत दूर से नमाज पढ़ने आया। तू जो है ना नहीं आया था जिम, मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था। सॉरी, अरे ये टोपी लगा, हमारे लिए भी इस तरह की टोपी खरीद लेगा जी जी इंशाल्लाह। और ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर खान, और ये भाई अनायतुल्लाह, ये भी नमाज पढ़ने यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे आए? आप कैसे आए? मैं भी यहाँ नमाज पढ़ने। यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी देखे जी, वो भी अपने लोकल ड्रेस के अंदर चेक करें, और ये भी मेरी तरह यहाँ पे जुमा पढ़ने आया है जी। ये देखें, अल्लाह ठीक है, अल्लाह करम है जी। यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी हैं और चाइनीज़ भी बहुत हैं जो अपने नमाज़ें अदा कर रहे हैं। ये एक आपको नई चीज़ मिलेगी कि ये इन्होंने रिश्तों के लिए लगाए गए हैं, लड़के भी लड़कियां भी। जिसको जो चाहिए वो रिश्ता वहाँ पे कर सकता है, बता सकता है कि मुझे फ़लाँ बंदे में इंटरेस्ट है, अपनी क्वालिफ़िकेशन लेके और दूसरे मतलब उसकी क्वालिफ़िकेशन लेके, उसका इंफॉर्मेशन लेके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज जुमा अदा कर ली और मस्जिद से बाहर आ गए हैं, तो अब अपने घर की जानब जाने लगे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है और पता नहीं था कितनी है, लेकिन सोच से ज़्यादा थी आज सर्दी, इसलिए आप मेरी आवाज़ के अंदर थोड़ी सी कपकपाहट चेक कर रहे होंगे। तो ये मस्जिद बेसिकली जी मुझे मज़ा आया यहाँ पे देखने का कि मस्जिद बेसिकली सारी जो है वो लकड़ी से बनाई गई है। इसकी जो दीवारें हैं वो बताया जाता है कि ईंटों से बनी है, लेकिन अंदर से जो जितनी भी सारी छत वगैरह है, जो वो बहुत सी पेंटिंग की है, सारी जो है वो जो छत वगैरह वो भी सारी लकड़ी से बनाई गई है। तो जी वापसी जाते हुए पेल टावर के मैंने कहा दोबारा ये गोलनुमा सर्कल से जो रोड्स हैं वो हैं, और दरमियान में बेल टावर बनाया गया, तो घूम के बंदा आता है। ये जी रास्ते में कुछ अच्छी शॉप्स मुझे लगी, मैंने कहा चलो इसको भी रिकॉर्ड कर। ये जी मार्केट है और इस मार्केट में सेकंड हैंड चीज़ें जो मिलती हैं, हमारे पाकिस्तान में जैसे रंडा बाज़ार लगता है जनाब। तो ये जी देखें, ये एक जनाब नींद आ रही है, इसको सोया हुआ है। ये देखें जी, जैकेट्स, वॉचेस। मजे की बात है, कैलकुलेटर बिकने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आए थे जी, वैसे ही देखा क्या है चीज़ें, बस एक व्लॉग बनाने के लिए और कुछ नया देखने के लिए क्या चीज़ें हैं इधर। तो जी ये बच्चों के खिलौने, ये ओल्ड डायरीज़, वो कहानियाँ छोटी मोटी, और ये इनका ट्रेडिशनल जी तस्वीर जिसे हम कहते हैं। ये जी छुरे चाकू, गैजेट्स। जी पेंटिंग का सामान इतने महंगे नहीं है, 1 युआन की, 2 युआन की। ये भी देखने के लिए आया हुआ जी। ये देखें जी, ओल्ड मोबाइल और भी बहुत सी चीज़ें, 1 युआन की, 2 युआन की। धूप भी निकली हुई है। सोचा देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, लेकिन हमारे काम के लिए कोई चीज़ नहीं है। काम का मतलब है कि यहाँ पे वैसे भी नई चीज़ें बहुत सस्ती हैं, तो ओल्ड लेने का फ़ायदा नहीं है। तो बस देखने का मन किया तो आ गए और देख रहे हैं। चलते हैं कुछ 5-7 मिनट और देखते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। जी थोड़ी सी देर रुकने के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं। वेट बैलेंस और भी बहुत सी चीज़ें। जी कह रहे हैं 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये। फिर आज आपको आज की वीडियो उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा जो लोग नए देख रहे हैं, और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे में क्या खामियां हैं बनाने में, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैं इंशाल्लाह आपके रिप्लाई का, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, दोबारा नए व्लॉग में मिलते हैं।